ब्रेकअप होने के बाद ब्लैकमेल अगर कोई करता है, लड़की या लड़का एक दूसरे को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हो सकता है कि लड़की आपको टॉर्चर करे, पैसों का डिमांड करे, या जो उसके पास एविडेंस है वो आपको दिखा करके डरा धमका रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे अपना बचाव करेंगे, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे ही लड़की के पास कॉल आता है उस लड़के का जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, वह उसको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, पैसों का डिमांड करता है, तो वह अपना बचाव कैसे कर सकती है कानूनी तरीके से, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, एक बात बताने वाला हूं मैं कि आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल चलता है। आज मेरे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्य के लिए जो आपने इतना सपोर्ट किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं लड़के के बचाव के लिए। लड़का जो ब्रेकअप हुआ है लड़की के साथ, उस लड़की ने उससे फोन किया, डरा धमका रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है, या फिर पैसों का डिमांड कर रही है। वो कहती है कि जब हम दोनों साथ थे तो एक दूसरे का पैसा खर्च हुआ, 2 लाख 4 लाख रुपए, जो भी होटल गए, रेस्टोरेंट गए, खाए पिए जो भी, और उसके बाद मान लीजिए 5 लाख खर्च हुए, 4 साल 5 साल एक साथ रहे तो दोनों को खर्च हुआ। लेकिन अब अगर आपसे उस लड़के से 10 लाख रुपए का डिमांड करती है और कहती है कि तुम कहीं शादी करोगे दूसरे लड़की से तो तुमको जेल डलवा दूंगी, या फिर जो मेरे पास एविडेंस है होटल गए थे उसका, जहां घूमने जाते थे उसका, और तुम्हारे परिवार में बता दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी किसी से। तो ऐसी परिस्थिति में लड़का घबरा जाता है, उसे नहीं पता है, कानूनी नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को। तो अगर केवल वो डराने धमकाने के लिए फ़ोन कर रही है लड़की, आपको टॉर्चर कर रही है, आपको परेशान कर रही है हमेशा मेंटली, या फिर पैसे मांग रही है, तो आपको करना क्या है अब जान लीजिए। आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, आपको जाना कहाँ है, डीएसपी या कमिश्नर के वहाँ जाइए और कंप्लेंट दर्ज कराइए। कंप्लेंट जब दर्ज कराइए तो उस कंप्लेंट में लिखिए कि जिस लड़की के साथ आप थे 2 साल 4 साल, उसमें अपनी सारी बातें बताइए, लेकिन ये मत बताइए कि आपका रिलेशन उसके साथ बना था, यानी फिजिकल रिलेशन उसके साथ बना था, ये जिक्र नहीं करना है। और उसमें एक चीज बतानी है, उसमें जब लिखवाएंगे तो आपको एक चीज ये बताइए, हनी ट्रैप। जब हनी ट्रैप लिखवा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हुआ आप दोनों की सहमति से हुआ था, और वह लड़की आपको टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए आपके पास कॉल करती है, आपको डरा धमका रही है। तो इस वजह से आप कंप्लेंट आकर दर्ज कराएं। कंप्लेंट जब दर्ज कराते हैं तो उस समय एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि आप उस लड़की का नंबर उस कंप्लेंट में दर्ज मत करिए, लिखिए मत, ना उसके परिवार का ना उसका। हो सकता है कि जब आप कंप्लेंट दर्ज करा के चले आए डीएसपी या कमिश्नर के वहां, तो वो पुलिस वाले आपकी गर्लफ्रेंड जो थी जिससे ब्रेकअप हो चुका है उसके पास फोन करें, और जब फोन आए तो आपकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर के, वास्तव में अगर वो नहीं भी करना चाहती है ऐसा एफआईआर वगैरह, डराना धमकाना तो ठीक है, लेकिन अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहती है, केस नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर आपने ऐसा करके आप आ गए, जैसे मान लीजिए जब कंप्लेंट दर्ज कराए उसमें उस लड़की का नंबर डाल दिए, तो वो जब फोन करेंगे तो ये नाराज होकर के एफआईआर दर्ज करा देगी। इस वजह से आप उस लड़की का नंबर दर्ज मत कराइए। जब वो केस करेगी, ज्यादा ये केस करेगी 376, जो आईपीसी 376 है, उसमें आप जानते ही बलात्कार का सजा होता है, ये दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इतना जानिए कि आपको कंप्लेंट दर्ज कराना है तो उसमें उस लड़की का नंबर दर्ज नहीं कराना है, ज्यादा टॉर्चर कर रही है तो जब उसका कॉल आएगा, जब वो सब उसको डराएंगे धमकाएंगे, तो जाहिर सी बात हो जाकर कंप्लेंट कर देगी, अपने तरफ से एफआईआर दर्ज करा देगी। तो आपको ये करना है। इससे क्या होगा कि जब वो लड़की बाद में चल करके आप पे केस करती है 376 का, आईपीसी 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराती है, रेप का आरोप लगाती है, तो आप जो कंप्लेंट किए हैं उसकी जो फोटोकॉपी है आपके पास, एविडेंस है, तो आप जब वहां पे अपना एविडेंस पेश करते हैं कोर्ट में, तो ये सबसे बड़ा आपके पास राहत होगा कि जब हम लोग रिलेशनशिप में थे, 4 साल 5 साल जो भी थे, 10 साल हो सकता है रिलेशनशिप में हूं, तो
आप ये बात बताइए वहाँ पर कि जब हम लोग इतने सालों तक रिलेशनशिप में थे तब तो वो बलात्कार का मुझे आरोप नहीं लगाई थी, और जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो पैसों का डिमांड करती है और मुझे डराती धमकाती है, टॉर्चर करती है। इसलिए हमने कंप्लेंट भी दर्ज कराया था डीएसपी को वहाँ या कमिश्नर के वहाँ, वो भी सबूत लगाइए। तो ये जब सबूत आप लगाते हैं तो 376 में भी आप बच सकते हैं, आपको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि जब 4-5 साल तक आप रिलेशनशिप में थे, जो भी हुआ आपके साथ ये आपको नहीं बताना है। रिलेशनशिप के बारे में बताना ही नहीं है कि जो शारीरिक संबंध आपका बना था। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कहिए कि हाँ रिलेशनशिप बना था लेकिन दोनों की सहमति से हुआ था, जो शारीरिक संबंध बनाए थे वह दोनों के सहमति से बना था, जिसके वजह से आप ब्रेकअप होने के बाद बच सकते हैं। ये आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। डीएसपी को वहां जाइए या कमिश्नर के वहां जाइए, वहां कंप्लेंट दर्ज कराइए और हनी ट्रैप वहां पे लिखवाना आवश्यक ही होता है। ये हुआ लड़के की तरफ से बचाव करने के लिए। अब ऐसे ही लड़की क्या करे ऐसी परिस्थिति में? लड़का उसे परेशान करता है, अगर मान लीजिए हो सकता है 2-4 साल बात किए हों, 6 महीना ही बात किए हों और उनका शारीरिक संबंध नहीं बना है, वह फोन करके डराता है, धमकाता है, टॉर्चर करता है, जिसके वजह से लड़की घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। जो कदम उसे नहीं उठाना चाहिए वह भी धमकाने के बाद जब वो कहता है कि जो जितना तुम बात की हो, जितना तुम्हारा फोटो है मेरे साथ मैं वायरल कर दूंगा, तो वो डर की वजह से, अपने समाज की वजह से, अपने सहेलियों की वजह से, अपने घर के डर की वजह से कि किसी को पता न चले, और वह उसके पास चली जाती है, शारीरिक संबंध बना लेती है, जो कि सबसे बड़ा गलती वह करती है उस दिन, क्योंकि दबाव में नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर उसके साथ फोन आता है, टॉर्चर करता है वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था, तो ऐसी परिस्थिति में उसको करना क्या है, वह अपने सहेलियों के साथ, 2-4 सहेलियों के साथ डीएसपी या कमिश्नर के वहां जाए, वहां कंप्लेंट दर्ज कराए, और वहां पे लड़की को ध्यान रखना है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका नंबर जरूर लिखवाए, उस कंप्लेंट में जरूर लिखवाए। वह लड़की जब जैसे ही लिखवाती है, कंप्लेंट जो करती है डीएसपी या कमिश्नर के वहां, तो इतना एक चीज तो ध्यान रखिए कि नंबर भी देना है उस लड़के का, और एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप अकेले मत जाइए, क्योंकि जब आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बातों की कोई वैल्यू न रहे, मान्य न हो। सबूत के तौर पे 2-4 सहेलियों को ले जाइए, हर लड़की की सहेलियां होती हैं, 2-4 जब लड़कियों के साथ आप जाएंगे, अपनी सहेलियों के साथ जाएंगे डीएसपी या कमिश्नर के वहां, तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। एफआईआर जब दर्ज होगा उसमें कॉल नंबर दीजिए, उस लड़के का नंबर दीजिए, तो उसके पास जैसे ही कॉल जाता है तो उसकी नानी याद आ जाएगी। एक कॉल काफी होता है पुलिस वालों का, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो। हो सकता है कुछ चूतिए ढीठ व्यक्ति होते हैं जो नहीं डरे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में लड़की जब डीएसपी और कमिश्नर के वहां जाती है, कंप्लेंट दर्ज कराती है, तो कार्रवाई जरूर होती है, क्योंकि लड़के सब चूतिया होते हैं, डिमांड करने लगते हैं पैसों का भी, या अश्लील वीडियो दिखाते हैं कि तुम्हारे साथ जो हमने किया था वो वायरल कर देंगे, तो इसके लिए भी कानून है। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कानून के बारे में कि अगर कोई आपका वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करता है किसी लड़की का, तो उस लड़के को क्या सजा हो सकती है। तो आईटी एक्ट 6760A के तहत उसे 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप पुलिस स्टेशन में वो लड़की जो है पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम जो होता है वहां पे जाकर के ऑनलाइन भी दर्ज करा सकती है और उस लड़के को सजा दिलवा सकती है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ब्रेकअप होने के बाद निश्चिंत रहिए। अगर उन दोनों में तालमेल नहीं बन रही है तो ब्रेकअप लेना आवश्यक है, बहुत जरूरी होती है ब्रेकअप लेना भी। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बताया, जिस तरह से बताया, आप दोनों, लड़का हो या लड़की हो, आप कंप्लेंट करने के बाद बचाव अपना कर सकते हैं दोनों के पास। ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।